हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, विच इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सो बेसिकली कोई सपोज दो कोऑर्डिनेट्स हैं, विच इज कोऑर्डिनेट ए एंड कोऑर्डिनेट बी। ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पे हमने एक दूसरा कोऑर्डिनेट को ही कंसिडर किया, विच इज़ एक्स कॉमा वाई। तो अब इस कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट सी, इस कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू हो सकती है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज एक्स कॉमा वाई इज 2,3 एंड x2 कॉमा y2 इज सपोज 6,8। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इन दोनों के बीच में ये जो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट सी, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे m1 और m2 आपको दिख रहा है, तो m1 एंड m2 इज नथिंग बट रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस विच इज AC अपॉन BC। बस इनका जो हमने इनके इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हमने AB इस डिस्टेंस के बीच का जो हमने डिविजन बनाया है, दैट इज m1 and m2, nothing other than that. Okay, so AC upon BC is equal to m1 upon m2. so इसका फॉर्मूला क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला का? ओके, इसका है x कॉमा वाई, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज फॉर x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इसको फॉर्मूला, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे विच इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू सॉरी अपॉन m1 प्लस m2, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला एंड सूनो आई विल बी पुटिंग इट्स एंटायर डेरिवेशन कि ये सेक्शन फॉर्मूला आया कैसे। okay, so you can in some time you can go and check out that video as well. okay, so now अब हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो उसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, अब ये इंटरनली क्या है, ये हम जब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, एक्सरसाइज 7.2, तब मैं आपको बताऊंगी। नाउ लेट अस जस्ट सॉल्व इट एज इट इज, अभी कुछ कंफ्यूजन नहीं रखते। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ, सपोज ए कोऑर्डिनेट है विच इज 4,-3 एंड बी कोऑर्डिनेट है विच इज 8,5। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4,-3 and 8,5 in the ratio 3:1 internally। तो ठीक है, एक कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा है, विच इज पॉइंट C सपोज, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। सो 3:1, इसको 1:3 नहीं लिखना है। ओके, जैसा जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में हमें लिखना है। अगर इसको 1:3 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमें से 1:3 लिखना है तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, मतलब ये 8,5 हो जाएगा और ये 4,-3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस यूज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो नाउ लेट अस सी सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारा, x, y। सो x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे m1 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू हमारे x2 की वैल्यू क्या है, 8। सो 3 इंटू 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 1। सो 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, 4। सो 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 इज वॉट, 3 प्लस 1। अब यहाँ पे m1 y2, सो m1 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, 5। सो 3 इंटू 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज 3 प्लस 1। okay, so 3 into 8 is what, 24 प्लस
1 into 4 is what? 4. So 24 plus 4 is what? 28. So 28 upon 3 plus 1 is 4. Comma. 3 into 5 is what? 15 plus 1 into minus 3 is what? Minus 3. So 15 minus 3 is what? 12 upon 3 plus 1 is what? 4. So 4 sevens are 28. So it will be 7 comma 4 3s are 12. 7 comma 3. So value of the coordinate which divides these two coordinates, which is coordinate A and coordinate B, 4 comma minus 3 and 8 comma 5 in the ratio 3:1 internally, that उस coordinate की value क्या है? 7 comma 3. ओके, सो हमने एक वेरी बेसिक एग्जाम्पल देखा है सेक्शन फॉर्मूला का. नेक्स्ट वीडियो में वील बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 7.2. उसमें हम देखेंगे कि ये इंटरनली क्या होता है एंड उसमें और भी क्या अलग अलग क्या क्या टर्म्स हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.